नमस्कार। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है कि 15 साल 20 साल या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दिया है। पहले के टाइम में कंपनी लॉन्ग टर्म में रिटर्न देती थी, क्योंकि पहले कंपनीज को ग्रो होने में बहुत टाइम लगता था, इसलिए उन्होंने रिटर्न बहुत लंबे टाइम में दिया। पर जब से इंटरनेट आया है, कंपनी को ग्रो होने में टाइम नहीं लगता। इंटरनेट आने के बाद इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप हो चुके हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बहुत कम टाइम में ग्रो हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप भी है जो फेल भी हुए हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे स्टार्टअप आने वाले टाइम में सक्सेस ही हो। आज के टाइम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि हमें 15 से 20 साल या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ेगा तभी हमें रिटर्न मिलेगा। अभी के टाइम में बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जिसमें अगर हम 5 या 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो भी हम बहुत अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐसी 3 कंपनीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें अगर हम 5 से 10 साल के लिए भी अगर इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे तो वहाँ से हम बहुत अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। और मैं इन कंपनीज का आपको फंडामेंटल, बिजनेस मॉडल और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बताऊंगा कि क्यों आपको इन शेयर्स को बाय करना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको इन शेयर्स को कब कब बाय करना है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पंकज पाटीदार पे। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने अभी तक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इंडिया की टॉप 2 डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म ज़ीरोधा एंड अपस्टॉक में अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर ले, जहां पे आपको डिलीवरी पे कोई ब्रोकरेज चार्जेस पे नहीं करना है, वो बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब हम उन 3 शेयर्स की बात करते हैं। उन 3 शेयर्स में सबसे पहला शेयर्स है CDSL, Central Depository Security Limited. CDSL was initially promoted by BSE Limited and CDSL received the certificate of commencement of business from SEBI, Security Exchange Board of India. CDSL का मेन काम है सिक्योरिटीज को डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में सेफ रखना। जब भी सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स का लेन देन होता है तो वो CDSL की बुक एंट्री में होता है। जब भी आप कोई शेयर्स सेल करते हो डीमेट अकाउंट से तो बिना CDSL की हेल्प से आप वो नहीं कर पाते हो। हमारे पास CDSL की ओर से एक OTP आता है, उस OTP को एंटर करने के बाद ही हम वो शेयर सेल कर पाते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा शेयर सेफ है कि नहीं तो आपके सारे शेयर्स CDSL के पास सेफ होते हैं, जहाँ पे आपके सारे शेयर्स की एंट्री होती है। CDSL आने वाले टाइम में बहुत ही ग्रो होने वाली है, क्योंकि हर कोई इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत ही अवेयर हो रहा है। इसका स्टॉक भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कंपनी का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो कंपनी ने 1 मंथ में 54.18% का रिटर्न दिया है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 372% का रिटर्न दिया है। अगर हम 5 ईयर्स की बात करें तो कंपनी ने 474% का रिटर्न दिया है। कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी हर साल इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे हम 2017 से लेके 2021 तक का नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, वो भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। अगर कंपनी का EPS अर्निंग पर शेयर देखें तो वो भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो भी बहुत बढ़िया है। प्रमोटर के पास 20% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड ने 6.69% पैसा इन्वेस्ट किया है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, उन्होंने 19.59% पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर FII फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने 15.20% पैसा इन्वेस्ट किया है। रिटेल एंड अदर की बात करें तो 38.51% पैसा इन्वेस्ट किया है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत बढ़िया है। अब हम अगले स्टॉक की बात करें तो वो है केम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। केम्स एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है और केम्स म्यूचुअल फंड, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर फंड्स, बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, NBFC अकाउंट एग्रीगेशन को सर्विस प्रोवाइड करती है। हम सबको पता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत ग्रो हो रही है और आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड में लोगों का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जा रहा है और हर कोई म्यूचुअल फंड को लेके बहुत अवेयर है, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। जितनी सारी म्यूचुअल फंड कंपनी है उनका AUM
एसेट अंडर मैनेजमेंट केम्स देखती है। अगर केम्स का हम रिटर्न देखें, अगर 1 मंथ का रिटर्न देखें तो कंपनी ने 23% का रिटर्न दिया है। अगर हम 1 ईयर का रिटर्न देखें केम्स का तो उसने 140% का रिटर्न दिया है। हम इसका 1 ईयर से ज़्यादा रिटर्न नहीं देख सकते क्योंकि इस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुए 1 साल ही हुआ है। केम्स का अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो केम्स का नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। 2016 से लेके 2021 तक का हम नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। केम्स का अगर ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखें तो वो भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। 2016 से लेके 2021 तक का हम देख सकते हैं। कंपनी का अगर रेवेन्यू देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल अगर फाइनेंशियल डेटा देखें इस कंपनी का तो वो बहुत ही बढ़िया है। अब हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो प्रमोटर के पास 30.96% स्टेक है। म्यूचुअल फंड ने 11.07% पैसा इन्वेस्ट किया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इन्वेस्टर ने 5.36% पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं अगर हम FII फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने 25.11% पैसा इन्वेस्ट किया है। रिटेल एंड अदर की बात करें तो उन्होंने 27.51% पैसा इन्वेस्ट किया है। कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो वो भी बहुत ही बढ़िया है। अब थर्ड एंड सबसे लास्ट कंपनी है वो है जस्ट डायल। जस्ट डायल एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी है जो लोकल सर्च इंजन, B2B बिजनेस और ई-कॉमर्स की सर्विस प्रोवाइड करती है फ़ोन, वेबसाइट और मोबाइल पे। और अभी लेटेस्ट रिलायंस रिटेल ने 3,497 करोड़ की डील की है जस्ट डायल के साथ। रिलायंस रिटेल जस्ट डायल के 66.95% स्टेक एक्वायर करने वाली। अगर हम जस्ट डायल का 1 ईयर रिटर्न देखें तो कंपनी ने 1 ईयर में 165% का रिटर्न दिया है। अगर 5 ईयर्स का रिटर्न देखें तो कंपनी ने 77% का रिटर्न दिया है। अब हम कंपनी का अगर फाइनेंशियल डेटा देखें तो कंपनी की नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई है। 2016 से लेके हम 2021 तक का नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। EPS अर्निंग पर शेयर वो भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। कंपनी का अगर टोटल रेवेन्यू भी देखें तो वो भी इंक्रीज हुआ है। अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 35.32% का स्टेक है। इस कंपनी में म्यूचुअल फंड ने 13.31% का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर हम DII की बात करें तो DII ने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट किया है 0.41%। वहीं अगर हम FII की होल्डिंग देखें तो FII ने 28.68% की होल्डिंग है। रिटेल एंड अदर की बात करें तो 22.27% पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर हम इन तीनों कंपनीज का अगर फंडामेंटल, बिजनेस मॉडल और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो बहुत ही बढ़िया है। अगर हम इन शेयर्स में एक स्ट्रेटजी यूज़ करके अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हम बहुत ही अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो आपको इन शेयर्स में एक साथ में पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। अभी हम मार्केट की सिचुएशन का कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर अगर कोई थर्ड वेव आई तो मार्केट नीचे भी जा सकता है। अगर मार्केट नहीं गिरा और शेयर बढ़ गया तो वो अपॉर्चुनिटी भी हम खो देंगे। तो ये शेयर्स ऊपर जाए या नीचे आपको थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, जिससे आपके शेयर की जो वैल्यू है वो एवरेज हो जाएगी। और जब भी मार्केट की सिचुएशन ठीक हो जाए तो आपको आने वाले टाइम में शेयर्स अच्छा रिटर्न दे सकता है। हर महीने या हर वीक में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और एक बार इन तीनों शेयर्स पे अपनी पर्सनल रिसर्च जरूर करें, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी देखें। ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट अकाउंट की लिंक मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर ले, ताकि आने वाले ऐसे ही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।